मेरे अहमद रजा का जब तलक फैजान जिंदा है। क्या बात है। मनाओ शौक से उर्से मुजाहिद इस यकीन के साथ, मनाओ शौक से उर्से मुजाहिद इस यकीन के साथ कि अब भी धाम नगरी का मेरा सुल्तान जिंदा है। शौक से उर्से मुजाहिद इस यकीन के साथ कि अब भी धाम नगरी का मेरा सुल्तान जिंदा है। मेरा ईमान जिंदा है, मेरा कुरान जिंदा है, मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि की शान जिंदा है। आइए हम और आप मिलकर बारगाहे रिसालत मआब सरवरे कौनैन सुल्तान दारैन रहमत आलम जाने कायनात फख्र कायनात ताजदार कायनात मकसूद कायनात जनाब अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस बारगाह में हदिये दुरूद व सलाम पेश करने की सआदतें हासिल करें। पढ़ें बुलंद आवाज़ अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व नबिय्यिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूद वल करम व आलिहि व सहबिहि बारिक व सल्लिम सलातो सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। हज़रात, कुछ देर के लिए आपके दरमियान हूँ। मुहिब्बे गिरामी सरापा इखलास नकीब इजलास हजरत मौलाना अलहाज मोहम्मद अख्तर रजा ज़ियाई साहब ने एक मिजाज दिया कि जो कल धाम नगर में बोलना था आज गोजी दर्रा में वही बोलना है। हकीकत यह है नकीब अहले सुन्नत हजरत अल्लामा अख्तर रजा साहब के हुक्म की तकमील होगी, लेकिन हम क्या बोलेंगे। ये एक जानिब जहां हुजूर मुजाहिद मिल्लत का फैजान बोलेगा, वहीं दूसरी जानिब मेरे नेमत मिल्लत की मोहब्बत बोलेगी, मेरे नेमत मिल्लत का फैजान बोलेगा। और हकीकत यह है कि हम जब धाम नगर जाते हैं वहाँ भी फैजान मुजाहिद मिल्लत हासिल करते हैं। गोजी दर्रा में रहते हैं, यहाँ भी फैजान मुजाहिद मिल्लत हासिल करते हैं। सुबह क़यामत तक हासिल करते रहेंगे। आप कहोगे कैसे? धाम नगर से गोजी दर्रा का फासला है, दूरी है। धाम नगर से गोजी दर्रा अच्छा खासा फासला है। धाम नगर में मुजाहिद मिल्लत हैं, वहाँ जाने से फैजान मुजाहिद मिल्लत मिलेगा। यहाँ तो गोजी दर्रा में नेमत मिल्लत हैं, यहाँ आने से नेमती फैजान बरसेगा। मैं कहूँगा और अकीदत को अपनी जवान करो और जरा करीब आओ और अहले अकीदत की मजलिस में जाओ तो तुम्हें यह समझ में आ जाएगा। सुनो, हम अगर धाम नगर जाते हैं तो फैजान मुजाहिद मिल्लत हासिल होता है। अगर हम गोजी दर्रा में रहते हैं, यहाँ भी फैजान मुजाहिद मिल्लत हासिल होता है। कहोगे क्यों कर? तो सुनो, मेरे नेमत मिल्लत का वजूद फैजान मुजाहिद मिल्लत है। वाह वाह वाह, हक है नारे तकबीर नारे रिसालत। लिहाजा हम यहाँ रहकर भी नेमती फैजान से भी माला माल होते हैं, हबीबी फैजान से भी माला माल होते हैं। एक जुमला और अच्छी तरह समझ लो, नेमती फैजान, हबीबी फैजान, नेमती और हबीबी एक ऐसा मामला है, एक ऐसी कड़ी है कि इस कड़ी से कोई भी जालिम जुदा नहीं कर सकता। जो नेमती होगा सही मानों में वही मुजाहिदी होगा, जो नेमती होगा सही मानों में वही हबीबी होगा। जो नेमत मिल्लत को न माने हम उसे मुजाहिद मिल्लत का फिदाई नहीं समझते। इसलिए कि मेरे मुजाहिद मिल्लत ने मेरे नेमत मिल्लत को अपना रूहानी बेटा कहा है, तो बाप से गद्दारी और बेटे से वफादारी ये फलसफा हमने नहीं पढ़ा है।
अगर वफादारी का मिजाज निभाना है तो बाप से भी मोहब्बत करनी होगी, बेटे से भी मोहब्बत करनी होगी। असल में मुजाहिद मिल्लत का फिदाई वही होगा जिसके दिल में नेमती फैजान होगा, जिसके दिल में नेमते मिल्लत की मोहब्बत होगी। एक जुमला और नोट कर लो, हम उसे भी पक्का मुजाहिद मिल्लत का दीवाना नहीं समझते कि जो नाना से मोहब्बत करे और नवासे से बगावत करे। हमने ये फलसफा नहीं पढ़ा है, अमा जो नवासे का नहीं वो नाना का भी नहीं होगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, फैज़ान सरकार मुजाहिदे मिल्लत, हुजूर नेमते मिल्लत, उर्से हिलाल शाह बाबा, हुजूर हबीबे मिल्लत। इस खुले इजलास में हम अलल ऐलान एक चैलेंज करते हैं कि अगर अपनी किस्मत को संवारना है, मुजाहिदे मिल्लत का फैज लेना है, तो हबीबे मिल्लत के दर पे जाओ। वो हबीबे मिल्लत के जो हुजूर मुजाहिद मिल्लत की सरापा तस्वीर है, वो हुजूर हबीबे मिल्लत के जिनके रहने सहने का अंदाज मेरे मुजाहिद मिल्लत से मिलता जुलता नजर आया। और सिर्फ ये हवाई फायरिंग नहीं है बल्कि हकीकत पर मबनी, इसलिए कि हुजूर मुजाहिद मिल्लत को जिसने नहीं देखा है वो अगर बोले तो कुछ मुगालता हो सकता है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह नेमत मिल्लत की बारगाह का ये खादिम जिसे ये शरफ हासिल है कि हमने हुजूर मुजाहिद मिल्लत को देखा भी है और उनकी खिदमत का भी फकीर ने शरफ हासिल किया है। हमने हुजूर मुजाहिद मिल्लत की सादा जिंदगी को बहुत कम उम्री में देखा, शऊर आगही की मंजिल आ गई थी, उस वक्त हमने देखा है। और आज जब इस उम्र में हम हबीबे मिल्लत को देखते हैं तो कसम खुदा की ऐसा मालूम होता है कि हबीबे मिल्लत का तस्करा होता है तो सामने में तसव्वुरात की दुनिया में हुजूर मुजाहिद मिल्लत का चेहरा नजर आता है। और क्यों न हो कि मुजाहिद मिल्लत नवासे का नाम है, हबीबुर रहमान नाना का नाम। वाह वाह, जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। बहुत अच्छे, माशाअल्लाह। जाहिलों को क्या मालूम कि मुजाहिद मिल्लत क्या है, ये अनपढ़ को क्या मालूम कि हबीब मिल्लत की शख्सियत क्या है ना। दो चार किताबें पढ़ लेने से विलायत के मियार को नहीं समझ सकते। उसके लिए जरूरी है कि तैबा से मंगाई जाती है, सीनों में बसाई जाती है, तौहीद की मय प्यालों से नहीं नजरों से पिलाई जाती है। वफा शियार बनो, खुलूस का मुजस्समा बनो। आपने हुजूर मुजाहिद मिल्लत को क्या जाना? कौन मुजाहिद मिल्लत? वो मुजाहिद मिल्लत जो आलिम दीन थे, बोलते रहिएगा सुभान अल्लाह। कौन मुजाहिद मिल्लत? वो मुजाहिद मिल्लत जो मुनाजिर आजम थे, बोलिए सुभान अल्लाह। कौन मुजाहिद मिल्लत? वो मुजाहिद मिल्लत जो एक आलिम थे। मुजाहिद मिल्लत एक आलिम दीन का नाम, मुजाहिद मिल्लत एक आलिम रब्बानी का नाम, मुजाहिद मिल्लत एक मुहद्दिस का नाम, मुजाहिद मिल्लत एक मुफक्किर का नाम, मुजाहिद मिल्लत एक मुदब्बिर का नाम, मुजाहिद मिल्लत एक फकीह का नाम, मुजाहिद मिल्लत हमदर्द कौम मिल्लत जिसे कहिए, मुजाहिद मिल्लत इंसानियत का दर्द रखने वाले का नाम, मुजाहिद मिल्लत आला हज़रत की बशारत का नाम है, मुजाहिद मिल्लत हुज्जतुल इस्लाम के ख्वाब की ताबीर का नाम है, मुजाहिद मिल्लत की तत्हीर का नाम है, मुजाहिद मिल्लत अहले सुन्नत में गरकाब होने वालों को सहारा देने का नाम है,
अहले सुन्नत के समंदर तुग़यानी में, गुमराही के दलदल में जो अहले सुन्नत के जमात के लोग फंस रहे थे, उस दलदल से निकालने वाली जमात का नाम, उस दलदल से निकालने वाली जात का नाम मुजाहिद मिल्लत है। एक जुमला कह लेने दिया जाए, मुजाहिद मिल्लत आशिक़ रसूल का नाम है, मुजाहिद मिल्लत शजाए गौसे आज़म का नाम है, मुजाहिद मिल्लत आशिक़ गरीब नवाज का नाम है, मुजाहिद मिल्लत आशिक़ सिमनानी का नाम है, मुजाहिद मिल्लत औलिया कराम से अक़ीदत व मोहब्बत रखने वाली जात का नाम है, मुजाहिद मिल्लत सहाबा कराम की अज़मत को दिल में जगह देने वाली जात का नाम है, मुजाहिद मिल्लत। मुजाहिद मिल्लत परचम आला हज़रत ऐवाने बातला में पहुंचकर गाड़ने वाली जात का नाम है, मुजाहिद मिल्लत ऐवाने बातला में शेरे रज़ा बनकर पैगाम रज़ा पेश करने वाली जात का नाम है, मुजाहिद मिल्लत उस शख्सियत का नाम है कि जिसके कदम कदम से सुन्नियत में बहार है। आज उड़ीसा हमारे नाम से नहीं, मुजाहिद मिल्लत के नाम से पहचाना जा रहा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से हुजूर मुजाहिद मिल्लत, उर्से हिलाल शाह बाबा, सरज़मीने हिलाल नगर मुजीदर्रा। हुजूर मुजाहिद मिल्लत क्या है? सरकार मुजाहिद मिल्लत की जात क्या है? मुफ्ती साबिर हुसैन साहब उस्तादुल शोरा, बोलिए सुभान अल्लाह। इनकी जात पर हमें ही नहीं बल्कि पूरे उड़ीसा को फख्र है, बोलिए सुभान अल्लाह। के हवाले से एक वाक़या पेश कर दूं कि हुजूर मुजाहिद मिल्लत क्या है। हम लोगों ने सोचा अपा मौली साहब हैं, बड़े मौली साहब हैं, ठीक है ना, उससे ज्यादा नहीं जाना। उड़ीसा वालों ने मुजाहिद मिल्लत को उस वक्त पहचाना जब वो दुनिया से रुखसत होते, हकीकी मानो। लेकिन जानने वाले जान चुके थे कि मुजाहिद मिल्लत किस आशिक़ सादिक का नाम है। जानने वाले जान चुके थे कि हुजूर मुजाहिद मिल्लत की शख्सियत कितनी आला है, कितनी बुलंद है। आइए तारीख के पन्ने को हम अपनी निगाहों के सामने में रखते हैं। तवज्जो है ना भाई, बोलिए सुभान अल्लाह। बिलासपुर की सरजमीन है, देखें हुजूर मुजाहिद मिल्लत की जात, अल्लाह अकबर। आजिज़ी इनकिसारी, जिसके सीने में हमेशा अंगड़ाई लेती रहती हो, उसी शख्सियत का नाम मुजाहिद मिल्लत है, अल्लाह अकबर। हजरत अल्लामा मुफ्ती अब्दुल हलीम नागपुरी अलैहि रहमा फरमाते हैं कि नागपुर की वो अजीम शख्सियत, हजरत अल्लामा मुफ्ती अब्दुल हलीम फरमाते हैं कि बिलासपुर में एक जलसा आम रखा गया। तवज्जो है ना, बिलासपुर छत्तीसगढ़ की सरजमीन पर एक जलसा हुआ जिसमें हुजूर मुजाहिद मिल्लत शरीक हुए। अब जब हुजूर मुजाहिद मिल्लत को कुर्सी खिताबत पर लाने की बारी आई, निकाबत की जिम्मेदारी मुफ्ती अब्दुल हलीम साहब ने संभाली और कहा, एक जुमला कहा था, ऐ लोगो ये मुजाहिद मिल्लत है। एक आवाज आए सुभान अल्लाह, ये मुजाहिद मिल्लत है, ये हबीबुर रहमान दामनगर शरीफ से आए हैं, ये हबीबे ख्वाजा भी हैं, ये हबीबे गौस भी हैं, ये हबीबे आला हजरत भी हैं, ये हबीबे मुफ्ती आजम भी हैं, ये हबीबे हुज्जतुल इस्लाम हामिद रजा भी हैं। आए लोगो, ये सिर्फ अपने पीर की मुरीद नहीं है, बल्कि अपने पीर की मांगी हुई मुराद का नाम मुजाहिद मिल्लत है। अपने पीर की मांगी हुई मुराद का नाम मुजाहिद मिल्लत है। बिलासपुर के जियालो, अगर चलता फिरता किसी को वली देखना हो तो उड़ीसा के मौलाना हबीबुर रहमान को देखो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शख्सियत मुजाहिद मिल्लत, उर्से मुजाहिद मिल्लत, फैज़ाने आला हज़रत, उर्से हिलाल शाह बाबा, हुजूर नेमते मिल्लत। सिर्फ एक अक्स आजिज़ी इनकिसारी का मैं आपकी बारगाह में पेश करता हूं। देखो मेरे मुजाहिद मिल्लत के दिल में आजिज़ी और इनकिसारी कैसी कूट कूट कर भरी हुई थी। इधर मुफ्ती अब्दुल हलीम साहब
तारुफनामा पेश कर रहे हैं। अभी मौलाना अख्तर जाय साहब हमको बोल रहे थे फला है, मेरा दिल बिल्लियों उछल रहा था, मेरी तारीफ हो रही है। इंसानी फितरत है, उछल रहा था, सीना सुनते थे 36 इंच का हो जाता है। आज मैंने महसूस किया कि क्या वाकई 36 इंच का हो गया है। बहुत तारीफ हो रही थी। इंसानी फितरत है कि जब किसी की तारीफ की जाती है वो खुश हो जाता है, जब किसी की तारीफ होती है बहुत खुश हो जाता है, जब उसकी मदह सराई होती है और ज्यादा खुशी से मसरत और शादमानी के दरिया में डूब जाता है। लेकिन मेरे मुजाहिद मिल्लत की शान ही अलग थी। मुफ्ती अब्दुल हलीम साहब ने जब तारुफनामा पेश किया है, दुनिया देख रही थी। बिलासपुर की सरजमीन का घोड़ा आज भी उसकी गवाह है कि जब मुजाहिद मिल्लत का तारुफ मुफ्ती अब्दुल हलीम साहब पेश कर रहे थे, मेरे मुजाहिद मिल्लत की आंखें अश्क बार हो रही थी, आंखों से आंसुओं का सैलाब जारी हो गया था। आलम क्या है, हमारी तारीफ हो, हम खुश हो जाएं, लेकिन मौलाना हबीबुर रहमान मुजाहिद मिल्लत की तारीफ एक आलिमी दीन कर रहा है, सच्चाई पर मबनी हकीकत पेश कर रहा है, लेकिन उसके बावजूद मुजाहिद मिल्लत खुश नहीं हो रहे हैं। आंखों से आंसू का सैलाब जारी है, आंखें आप दीदा है। और जब कुर्सी खिताबत पर मेरा मुजाहिद जलवा फिगर हुआ, जलवा पार हुआ, तो इब्तिदाई तकरीर में मेरे मुजाहिद मिल्लत की जुबान से पहला जुमला निकला। और से सुनो, तारुफ के खाते में अपने नाम दर्ज कराने वालों, तारुफी पुल की बुनियाद पर अपने आप का नाम कमाने वालों, कुछ न हो करके बहुत कुछ दुनिया को बताने वालों, हमारे अंदर इल्मी सलाहियत नहीं है, लेकिन इल्मी सलाहियत का प्रचार करने वालों, और विलायत का मियार कुछ भी नहीं है, लेकिन नगर जाकर वली कामिल का खुतबा पढ़ने वालों, ये ताज़ियाना इबरत है। मुजाहिद मिल्लत का ये वाक़या दर्स हयात है हमारे लिए। हुजूर मुजाहिद मिल्लत का वाक़या, इससे इबरत हासिल करो। जो हम हैं वही बोला करो, जो अलकाब तुम इधर उधर के लगाते हो, खुदा क़यामत में पूछ लेगा कि तुम्हारे पास वो चीज तो नहीं थी, तो तुमने सुना क्यों, मना क्यों नहीं किया। मुजाहिद मिल्लत सब कुछ होने के बावजूद भी आपकी आंखों से खौफे इलाही की बुनियाद पर आंसू गिर रहे हैं। आप दीदा आंखें हो गई और कुर्सी खिताबत पर जब जलवागर हुए तो एक जुमला कहा, ऐ अल्लाह अल्लाह अल्लाह। सुनिए मुजाहिद मिल्लत ने क्या फरमाया। फरमाते हैं कि अगर क़यामत के दिन मेरे गुनाह की वजह से, मेरे गुनाह की अमल की वजह से अगर अल्लाह मुझे जहन्नम में भेजेगा, जहन्नम में भेजेगा, तो मैं अल्लाह ताला की बारगाह में गिड़गिड़ा कर अर्ज़ करूंगा, इलाहुल आलमीन, मैं अपने गुनाह की वजह से जहन्नम में तो जा रहा हूँ, लेकिन दुनिया में जो लोग मुझे अच्छा कहते थे उनके कहने की तू लाज रख ले। अल्लाह, दुनिया में जो लोग मुझे अच्छा कहते थे उनके कहने की लाज रख ले, और उन अच्छों के सदक़े में मौला मेरी मग़फ़िरत फरमा दे। उन अच्छों के सदक़े में मौला मुझे बख्शिश का परवाना अता कर दे। अल्लाहु अकबर। जो ही वली कामिल सरकारे मुजाहिद मिल्लत की जुबान से ये जुमला निकला है, मजमा पर एक सख्ता तारी हो गया। आहो होगा की मंजिलें आ गई, हर कोई रो रहा है। छोटा है उसकी आंख में भी आंसू है, बड़ा है उसकी आंख भी आंसुओं से तर है, ज़ईफ़ुल उम्र है उसकी आंखें भी भीगी हुई नजर आ रही हैं। सारा मजमा सुकूत के आलम में सिसकियां भर रहा था। मेरा मुजाहिद भी आंखों से आंसुओं का सैलाब जारी कर रहा था। रोते रोते लोगों ने कहा, हुजूर आप ये क्या फरमा रहे हैं। अल्लाह अकबर। हम रोएं, हमारे आंसू की कोई कदर कीमत ना हो, हम रोएं, हमारे आंसू
की कोई कदर मंजिलत ना हो, लेकिन वाहरे मेरे मुजाहिद के आंसू, वाहरे मेरे मुजाहिद मिल्लत की आंखों से निकलने वाला आंसू तारीख बिलासपुर इस बात पर शाहिद है कि हुजूर मुजाहिद मिल्लत की आंखों से जो आंसू निकला उसका असर ये हुआ कि हुजूर मुजाहिद मिल्लत की आंखों की आंसू के सदक़े में जितने न जाने कितने गुमराह थे सब सही रास्ते पर आ गए, बेदीन थे दीनदार बन गए, बेनमाजी थे नमाजी बन गए, जो इस्लाह की जरूरत थी इस्लाह फरमा दी। मेरे मुजाहिद मिल्लत की आंखों से निकलने वाले आंसुओं ने जो गुमराही के दलदल में फंसे हुए थे उसे सही रास्ते पर गामजन कर दिया। अब यहीं से अकीदा मिल गया कि जब मुजाहिद मिल्लत की निकलने वाली आंख से आंसू का ये मकाम है तो सरापा मुजाहिद मिल्लत के जिसमें पाक का क्या मकाम होगा। सरापा जिसमें पाक नारे रिसालत किरदारे मुजाहिदे मिल्लत फैज़ाने आला हज़रत फैज़ाने सरकार मुजाहिदे मिल्लत हुजूर ने मते मिल्लत उर्से हिलाल शाबाब अल्लामा फरीद रज़वी कि जब हुजूर आला हजरत ने बशारत दी थी अपने शहजादे हुजूर हुज्जतुल इस्लाम को कि ये वो नौजवान है कि जिसके जरिए कौम मिल्लत की रहनुमाई होती नजर आई। बोलिए कौम मिल्लत की रहनुमाई करेगा और फरोग सुन्नियत के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर देगा। हुजूर आला हजरत ने ख्वाब में बशारत दी। हुजूर आला हजरत ने ख्वाब में बशारत दी और दुनिया ने देखा आला हजरत ने जो बशारत दी थी मुजाहिदे मिल्लत जिंदगी में वही किरदार निभाते रहे। हुजूर मुजाहिद मिल्लत उसी किरदार पर अपनी जिंदगी गुजारे। क्या मतलब हुजूर आला हजरत मुजाहिद मिल्लत के बारे में बता रहे हैं, गर्चे देखा नहीं बरेली से मुजाहिद मिल्लत की नगरी में आला हजरत आए नहीं, लेकिन उसके बावजूद मुजाहिद मिल्लत की जिंदगी का खाका भी बता रहे हैं, मुजाहिद मिल्लत की तस्वीर भी दिखा रहे हैं, मुजाहिद मिल्लत के औसाफ भी बता रहे हैं। अब यही से अकीदा रोशन कर लो कि जो आला हजरत धामनगर आने की बुनियाद पर धामनगर नहीं आए, उसके बावजूद 19 साल जवान की सूरत में मौलाना हबीबुर रहमान की खुसूसियत को अपने बेटे शहजादे हुज्जतुल इस्लाम को बता रहे हैं। यही से अकीदा रोशन हो गया कि जब नबी के गुलामों के गुलाम का गुलाम जब बरेली में रहकर धामनगर के हबीबुर रहमान का हुलिया औसाफ बता सकता है तो मदीने का ताजदार क्या हम गुलामों की खबरगिरी नहीं कर सकता। मदीने में रहकर हम गुलामों के सलाम को नहीं सुन सकता, हम गुलामों की खबरगिरी नहीं कर सकता। कौन कहता है दूर रहते हैं, बन के आंखों में नूर रहते हैं। अरे क्या हुआ अगर मदीना दूर है, मेरे दिल में हुजूर रहते हैं, दिल में हुजूर रहते हैं। ये मानना पड़ेगा ये हुजूर आला हजरत का इल्म गैब था। अब सोचो तो सही कि एक नबी के गुलाम का जब तो नबियों के इमाम का इल्म गैब कैसा होगा, नबियों के इमाम का इल्म गैब कैसा होगा। तो आओ आला हज़रत का शेर पढ़ो, वजद में आओ कि और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, जब न खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दरूद। आज के दौर में निम मुल्लाओं की टोली कम नहीं है। अगर इल्म गैब मुस्तफा पर अंगुश्त नुमाई तुम्हारे दरबार में कोई करे तो मुजाहिद मिल्लत का नाम लेकर हुजूर हुज्जतुल इस्लाम का वो शेर
जबरदस्त तरीके से चीख चीख कर पुकार पुकार कर उसके कान में कहना, ताकि राहे रात पर आ जाए कि जहां बानी अता कर दे, भरी जन्नत हिबा कर दे, नबी मुख्तार कुल है, जिसको जो चाहे अता कर दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने आला हज़रत, इख्तियारे मुस्तफा, शान रिसालत। बस 5 मिनट हमारी गुफ्तगू और सुन लीजिए। मैं एक मेजबान की हैसियत से हूँ, ज्यादा वक्त देना मुनासिब नहीं है। उसके बाद हुजूर मुफ्ती शमशाद साहब क़िबला की तशरीफ आवरी होने वाली है। जरा मजमा झूम कर नबी और आले नबी पर दुरूद शरीफ पढ़ ले। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व नबीना व मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रात, हुजूर मुजाहिद मिल्लत की जिंदगी पर अगर फकीर बोलना चाहे, ये तहदीस नेमत के तौर पर बोल रहा हूँ, फख्र के साथ नहीं, तो हमारे लिए 3 घंटे भी नाकाफी हैं। बोलिए सुभान अल्लाह। इसलिए कि हुजूर मुजाहिद मिल्लत को हमने माथे की आंखों से देखा है। सुभान अल्लाह, कसम खुदा की, जब तज़किरा मुजाहिद मिल्लत ये फकीर करता है, जुबान मेरी होती है, फैजान मुजाहिद मिल्लत का होता है। और क्यों ना हो, सच्चे दिल से अगर किसी को आप पुकारेगा तो उसका जवाब भी जरूर मिलेगा। आइए हुजूर मुजाहिद मिल्लत की शान को समझें। हुजूर मुजाहिद मिल्लत क्या? हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती अब्दुल तव्वाब साहब कादरी रहमतुल्लाह तआला अलैह फरमाते हैं, सुनिए गौर से, कि हम लोग मदीनतुल मुनव्वरा पहुंचे। मदीनतुल मुनव्वरा पहुंचे, जाने की तमन्ना है ना भाई, दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है जहाँ पे रात दिन मौला तेरे रहमत बरसती है। हुजूर मुजाहिद मिल्लत भी हैं और साथ में शागिर्द रशीद मौलाना तव्वाब अलैहि रहमा भी हैं। एक मुरीद खास हाजी इस्माइल बरकाती साहब, वो भी तशरीफ। सुनिए, गुजारिश है, हो सकता है कि आपने वाकया सुना होगा, लेकिन फिर सुन लीजिए, ईमान में ताज़गी पैदा हो जाएगी। वो मुजाहिद मिल्लत मदीनतुल मुनव्वरा, मौलाना अब्दुल तव्वाब साहब फरमाते हैं कि 2-4 दिन हुए, मवाजे शरीफ में गए और सलातो सलाम पढ़ा, वापस आ गए। फिर 2-3 दिन हुजूर मुजाहिद मिल्लत नहीं गए। आजिज़ी देखें इनकी, सारी देखें मुजाहिद मिल्लत की। पूछा, हुजूर आप जाते नहीं हैं, बल्कि दूर ही से सलाम पढ़ करके आ जाते हैं? कहा कि मैं मवाज शरीफ पर इसलिए नहीं जाता कि कहीं मेरे चेहरे को देखकर मेरा आका नाराज न हो जाए। अल्लाह अकबर, मेरे आका के चेहरे पर गमगीनी के आसार न पैदा हो जाए। सोचिए, ये इश्क़ रसूल है। कुछ दिनों के बाद फरमाते हैं तव्वाब साहब कि हुजूर मुजाहिद मिल्लत फिर मवाज शरीफ हुजूर के रोज़े के करीब गए और हाथ बांध कर खड़े हो गए। बोलते रहिएगा सुभान अल्लाह। अदब के साथ मेरा मुजाहिद खड़ा है। दाएं जानिब अल्लामा अब्दुल तव्वाब साहब हैं, बाएं जानिब हाजी इस्माइल बरकाती साहब हैं, खड़े हुए हैं। देखा पीर मुर्शिद खड़े हैं, दोनों मुरीद भी खड़े हो गए। इधर कैफियत ये है कि चेहरे का रंगत बदल रहा है, चेहरे का जोग्राफिया बदल रहा है। मौलाना अब्दुल तव्वाब साहब अपनी किताब हमारे सरकार मुजाहिद मिल्लत में तहरीर फरमाते हैं कि ये सिलसिला कुछ देर तक चलता रहा। आलम यह है कि कैफियत बदलती रही, चेहरे का रंगत बदलता रहा। और जब निगाह का आलम मैंने देखा तो ऐसा मालूम हो रहा था कि अब कुछ ही देर में किसी करम खास का इंतजार हो रहा है, किसी करम खास का इंतजार हो रहा है। अल्लाह अल्लाह, अभी कुछ ही लम्हा गुजरा था, कुछ ही देर गुजरी थी, तो क्या देखते हैं सरकार मुजाहिद मिल्लत फरमाते हैं कि मैंने अपने माथे की आंखों से देखा कि मेरे सामने कोई और जात मौजूद नहीं है, बल्कि आमना के लाल की जात मौजूद है। नबी
नबी दो जहां तशरीफ फरमा है, नबी दो जहां की तशरीफ आवरी हो गई है। मेरे कांधे पर अपने दस्ते अनवर को रखा और कहा हबीबुर रहमान तुझे हज करने नहीं दिया गया, तुम्हारा दिल मायूस हो गया था, तुझे मदीने से वापस कर दिया गया, तुझे मदीने से वापस कर दिया गया, तेरा दिल मलूल हो गया था। लेकिन ऐ हबीबुर रहमान एक बात अच्छी तरह समझ लो, जिसे मैं बुला लूं दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती, जिसे मैं बुला लूं दुनिया की कोई हुकूमत नहीं रोक सकती। देखो हबीबुर रहमान तुम तो नाउमीद हो चुके थे, लेकिन तुम्हें मैंने अपने दयार में बुला लिया, दुनिया की ताकत नहीं रोक सकी, दुनिया की कोई हुकूमत नहीं रोक सकी। हुजूर मुजाहिद मिल्लत फरमाते हैं, हुजूर का फरमान आलीशान सुन रहा था, आंखों से अश्क जारी थे, अपनी किस्मत पर नाज कर रहा था और जुबान से बस यही सदा थी कि जिसे चाहा दर पे बुला लिया, जिसे चाहा अपना बना लिया। ये बड़े करम के हैं फैसले, ये बड़े नसीब की बात है। मजहब इस्लाम जिंदाबाद, तज़किरे मुजाहिद मिल्लत पाइंदाबाद।